साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक के दिन आपके लिए कैसे बीतेंगे, संपूर्ण चर्चा करेंगे चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के आधार पे। तो शुरू करते हैं राशिफल। स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि लग्न की। लग्न के आधार पे देखिएगा, ज़्यादा सटीक आपको परिणाम प्राप्त होंगे। चंद्रमा की गोचरीय स्थिति देखें तो आपके चंद्रमा की जो शुरुआत है वो 8वें घर से हो रही है, तो 2 तारीख का दिन आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्यम फलप्रद रहेगा। बुध सूर्य के साथ है, गुरु की दृष्टि है, इसलिए ठीक है, आपके लिए कई चीज़ों में आपका बचाव हो जाएगा। किस्मत का आपको साथ मिलेगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकते हैं। परिवार में कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। बहुत समय से रुका हुआ कार्य बनने की गुंजाइश आप निकाल ही लेंगे और कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका बन जाएगा, जो बनेगा आपके सप्ताह के मध्य के अंदर। परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होने की भूमिका बन रही है और कार्यों में आपकी वृद्धि होती जा रही है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य भी आपके बनेंगे। कोई भी जमीन जायदाद आपको खरीदनी है तो उसके लिए शुभ समय है। सप्ताह के मध्य में आप बात कीजिएगा। धन से संबंधित समस्या जो चली आ रही है आपके लिए, वो वीकेंड में भी बनी हुई रहेगी और सप्ताह के अंत में कोई न कोई पारिवारिक परेशानी आपके जीवन में आएगी। चिंता आपको रहेगी। यात्राओं का योग भी बना हुआ है। यात्राओं में थोड़ी सी कष्ट और परेशानी आपको आएगी। जो कि यात्रा आप सप्ताह के अंत में करेंगे उसमें ज़्यादा परेशानी आएगी। विवाह करने वाले लोगों के लिए अनुकूल समय है, यानी कि सामान्य से मध्यम फलप्रद है। बहुत अच्छा तो नहीं है, परंतु जो लोग विवाह के लिए और जा रहे हैं, विवाह फिक्स करना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है, वो कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका देखा जाए तो 2 तारीख को मध्यम रहेगा। नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो 2 तारीख को जो चंद्रमा का गोचर होएगा वो होएगा आपके 8वें घर में ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का है। इस दिन आप अवश्य ही भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करके निकलिएगा। उसके बाद चंद्रमा 3 और 4 तारीख को ये रहेगा आपके 9वें घर के अंदर। तो कार्य में रुकावटें आएगी। सप्ताह मध्य के अंदर कार्य धीरे धीरे होंगे, परंतु अल्टीमेटली कार्य हो जाएंगे। इस समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा चलेंगे धनु राशि में, जो कि स्वयं गुरु का है। तो मूल नक्षत्र में चलेंगे 3 तारीख को, तो अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए चलिए। और 4 तारीख को पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, तो 4 तारीख को अपने बनाव श्रृंगार पर विशेष ध्यान दें। सेंट लगा के रखें। विपरीत से सम्मान और विपरीत से प्रेम की प्राप्ति आपको हो सकती है 4 तारीख को। शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने वाले ही हैं। आप मेहनत करते रहिए। वीकेंड में थोड़ी सी परेशानी आपको आएगी। 5 तारीख और 6 तारीख को चंद्रमा आपके 10वें घर में रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। कार्य का वर्कलोड बढ़ सकता है। 5 और 6 तारीख को इस चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि है, तो ऊर्जा आपके अंदर बहुत अधिक रहेगी। साथ ही साथ इस समय आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि 5 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, जो कि सूर्य का है, तो सूर्य आराधना करके चलिए। कार्य क्षेत्र में पद मान प्रतिष्ठा आपकी बरकरार रहेगी। कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। 6 तारीख को खास दिन है। 6 तारीख को श्रवण नक्षत्र है। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि श्रवण नक्षत्र के अंदर हमको कुछ न कुछ खुशखबरियां सुनने को तभी मिलती है जब हम विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं। इस समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 6 तारीख को पंचक भी शुरू हो रहे हैं। पंचक में कोई भी कार्य करने से 5 बार पुनरावृत्ति होती है, किसी का जन्म हो तब भी। इस समय लकड़ी का सामान खरीदने से बचें आगे के 5 दिन तक, यानी कि 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक लकड़ी का संग्रह न करें, लकड़ी का सामान नहीं लाएं। साउथ की दिशा की यात्रा करने से बचें। साथ ही साथ इस समय आपको घर की छत का निर्माण कार्य भी नहीं करवाना चाहिए और बेड और चारपाई भी नहीं खरीदनी चाहिए। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा चले जाएंगे आय भाव में, जो आपकी आय में वृद्धि करेंगे, परंतु यहाँ पे मानसिक परेशानियाँ आपको बहुत परेशान करेगी। परिवार में कलह का वातावरण रह सकता है। 7 और 8 तारीख को इस समय आपको बच के चलना है। विवादों से दूरी बना के चलना है। इस समय घनिष्ठा नक्षत्र और शतभिक्षा नक्षत्र रहेगा। 8 तारीख को सूर्य सप्तमी भी है, तो सूर्य आराधना कीजिए। शतभिक्षा नक्षत्र है, ये नक्षत्र राहु का है, इसमें आप विशेष सावधानी रखिए। 8 तारीख का दिन थोड़ा सा नकारात्मक जा रहा है। चिंताएं रहेगी। यात्रा करने से बचें। यात्रा कष्टकारी हो सकती है। तो ये था मेष राशि का राशिफल। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के कुंडली को अगर देखें तो चंद्रमा की स्थिति इनके 7वें, 8वें, 9वें
और 10वें घर के अंदर चंद्रमा विराजमान रहेगा। 2 तारीख को चंद्रमा अच्छी पोजीशन के अंदर है, आपका बुध आदित्य योग बन रहा है, चंद्रमा 7वें घर में चल रहा है। इसकी सीधी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पे पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी इस पे पड़ रही है। तो 7 तारीख का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पारिवारिक जीवन ठीक चलेगा। व्यापारिक समझौते इस समय हो सकते हैं। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ के हिसाब से बढ़िया दिन है। इस दिन आप एक चीज करिएगा, 2 तारीख को नक्षत्र ले रहा है ज्येष्ठा, तो भगवान बुद्ध के मंत्रों का जाप करना है या भगवान गणेश की आराधना करते हुए चलिए। शुरुआत में पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। वैवाहिक रिश्तों में तो ठीक है, परंतु पारिवारिक जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। उसका कारण यह है कि शनि की दृष्टि के अंदर चल रहा है ये, तो शनि चंद्र का विष योग का निर्माण हो रहा है। इस कारण से आपको अपने करीबी रिश्तेदारों से बच के रहना है। करीबी लोग जो कि आपके आसपास के हैं, 2 तारीख को विशेष ध्यान रखिए, उनके कारण घर में कलह पर विवाद हो जाएगी, क्योंकि रिश्तेदारों और करीबियों से आपका तालमेल नहीं बैठेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी इस समय परेशानी आ सकती है। कुछ न कुछ मानसिक कष्ट और पीड़ा का अनुभव आप इस समय करने वाले हैं शुरुआत के अंदर, और उसके बाद 3 तारीख और 4 तारीख भी नकारात्मक है। इस समय भी आपके स्वास्थ्य में और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। वैवाहिक जीवन के लिए ये नकारात्मक समय है। सप्ताह के मध्य की बात करें तो सप्ताह मध्य में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होएगा, जब ये चंद्रमा 9वें और 10वें घर से विचरण करेगा। इस समय आपकी आय में भी वृद्धि होगी और भाग्य का भी आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। बिजनेस के लिए अच्छा समय है, ग्रोथ आपकी होगी, लाभ भी होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपका मान सम्मान यथावत बना हुआ रहेगा, कोई पद प्रतिष्ठा की हानि नहीं है, और वैसे भी आपको सहयोग वहाँ पे वर्क प्लेस पे मिलता रहेगा। परंतु पारिवारिक फ्रंट की बात करें तो पारिवारिक जीवन में तनाव भरा समय रहने वाला है। सभी राशि वालियों के लिए रहने वाला है पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, वो ही पीड़ित हो रहा है सब जगह। 2 तारीख को वो पीड़ित है शनि की दृष्टि के कारण। 3 तारीख को आपके 3 और 4 को अष्टम घर में जाने के कारण चंद्रमा वैसे भी कंफर्टेबल नहीं रहता है। स्थितियां सुधरेगी 5-6 को समय थोड़ा सा सही चलेगा, परंतु फिर 7-8 तारीख को सप्ताह अंत में आपके मानसिक तनाव बढ़ने की बहुत अधिक प्रबल संभावना है, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ बैठ गया और विष योग का निर्माण कर रहा है। सप्ताह के स्टार्टिंग में और सप्ताह के एंड के अंदर पारिवारिक और करीबी लोगों से आपका विवाद हो सकता है या फिर भावात्मक दूरियां बढ़ सकती है। स्वास्थ्य में भी लीवर और पेट या खानपान से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, उनको अपने भटकाव से बच के करियर के फ्रंट पे काम करना चाहिए, लाभ उनको हो सकता है। नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो 2 तारीख को तो ज्येष्ठा नक्षत्र है, इस दिन आप भगवान गणेश की आराधना करें। 3 और 4 को मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, तो 3 तारीख को आप एक काम करिएगा, मूल नक्षत्र है तो अपने पूर्वजों का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें, इससे आपके कार्य बनेंगे। क्योंकि 3 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम घर में भी चल रहा है, 4 तारीख को भी वहीं चलेगा। इस समय सूर्य आराधना करें। और पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने जो आसपास के विपरीत लोग हैं, विपरीत लिंगी व्यक्ति है, उनका सम्मान करें, आपको लाभ होएगा। जब ये चंद्रमा 9वें घर में जाएगा उस समय उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र रहेगा, और इसी समय लगेंगे 5 तारीख को, 6 तारीख को पंचक। तो 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक लकड़ी के काम करने से बचें, क्योंकि पंचक में लकड़ी का संग्रह नहीं करते हैं, बेड वगैरह चारपाई खरीदते नहीं है, घर में वुड वर्क नहीं कराते हैं। साथ ही साथ साउथ की दिशा की यात्रा करने से पूर्व हनुमान चालीसा का जाप करना है। इस पंचक का आप ध्यान रखें जो 6 से 11 तक चलेगा। इस समय आपको एक काम करना है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप अवश्य ही कर लें। सप्ताह के अंतर में चंद्रमा शनि के साथ बैठ के विष योग का निर्माण कर रहा है, तो भावात्मक रूप से कष्ट नहीं पहुंचे, इसके लिए आप अपने राशि के लग्न के स्वामी शुक्र को मजबूत करते हुए चलिए। साथ ही साथ घनिष्ठा नक्षत्र है, तो बुद्ध के मंत्रों का बीज का जाप करना या भगवान गणेश की आराधना करना और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट अवश्य करके बताइएगा कि आप कितना कोरिलेट कर पाएँ। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों की स्थितियों को देखें कुंडली के हिसाब से, तो बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के कुंडली के अंदर 6ठे घर में चंद्रमा चल रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर। 6ठे घर में जब चंद्रमा चलेंगे, चंद्रमा की स्थिति अगर मिथुन राशि वालों के देखें तो थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल समय है मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि 2 तारीख से 8 तारीख तक का जो समय है वो बहुत भावात्मक कष्ट देने वाला रहेगा। जो विवाह करने की ओर जा रहे हैं उनके लिए भी कष्टकारी समय है। इस समय कोई भी विवाह फाइनल करने से बचें।
मानसिक परेशानियां भी आएगी और इस सप्ताह में आपका संचित धन खत्म हो सकता है, इसकी प्रबल रूप से संभावना बनी हुई है। क्योंकि संचित जो धन रहेगा आपका, वो धीरे धीरे आपका कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस सप्ताह में धन की आपकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। कमजोरी इस कारण से लग रही है क्योंकि धन खर्च हो जाएगा। हो सकता है आपके पास प्रचुर मात्रा में धन हो, परंतु अनिर्णय या गलत इन्वेस्टमेंट के कारण धनहानि हो सकती है। कार्य व्यापार में, व्यवसाय में, बिजनेस में आपको सोच समझ के धन का इन्वेस्ट करना है। पैसा आप लगा रहे हैं तो 2 बार सोचें, क्योंकि बचत आपकी बिजनेस में जल्दबाजी में इन्वेस्ट हो जाएगी और वो गलत जगह पे चले जाएगी और आपका पैसा डूब सकता है। नया कार्य व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं या नया स्टार्टअप कर रहे हैं, धन लगाने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए। इस समय प्रबल संभावना तो आपकी ये बनी हुई है कि आप कर्ज के बोझ के अंदर दबने वाले हैं। आप कर्ज लेने की स्थितियों के अंदर फंस चुके हैं और कर्ज लेने की स्थितियां बन रही है। नया विवाद भी उत्पन्न होने का भय बना हुआ है। इस कारण से विवादों से दूरी बना के चले तो आपका डिसीजन सही हो सकता है, क्योंकि आप कर्ज रोग ऋण शत्रुओं से तो घिर ही रहे हैं और मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे, तो आपकी बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो सकती है। आपके विवाद हो सकते हैं और विवाद के कारण आप अपनी स्थिर बुद्धि से काम नहीं ले पाएंगे। तो इस समय शत्रु भी जागृत हैं, किसी षड्यंत्र में आपको फंसा सकते हैं। इस कारण से आपको अपनी बुद्धि को स्थिर रखना, तभी आप सभी परेशानियों से बच पाएंगे। भाग्यवश हानि का भी भय बना हुआ है। कैरियर के फ्रंट पर आपको लॉस हो सकता है। स्वास्थ्य में देखा जाए तो ठीक है, वैसे स्वास्थ्य सही रहेगा, परंतु मानसिक और भावात्मक रूप से कष्ट की संभावना है। सप्ताह के अंत में भावात्मक और मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी हो सकता है। इस कारण से अपने बुद्धि विवेक को जागृत रखें ताकि शत्रु आपके शांत रहे और अपने भावात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काम करें, सही रहेगा। इस समय नया प्रेम प्रसंग स्टार्ट करना सही नहीं रहेगा। तो ये था मिथुन राशि वालों का राशिफल। अब आपके गोचरीय स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो वृश्चिक राशि के अंदर चलेंगे 2 तारीख को चंद्रमा 2 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में चलेंगे। इस कारण से इस समय रोग ऋण शत्रु हावी रहेंगे। कर्ज लेने से इस समय बचना चाहिए। साथ ही साथ भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। 3 तारीख को और 4 तारीख को धनु नक्षत्र में चंद्रमा चलेंगे, जो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे स्थितियाँ थोड़ी सी फिर भी ठीक रहेगी। इस समय आपको अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट या अपनी जो डेली इनकम है या जो भी सेविंग है उसको लगाने से पूर्व सोचना पड़ेगा। और उपाय के तौर पे आप पितरों का पूजन करें, मूल नक्षत्र पितरों की ओर चलें और साथ ही साथ अपनी साज सज्जा पे ध्यान रखें ताकि विपरीत से आपको प्रेम की और सम्मान की प्राप्ति हो, और विपरीत का सम्मान भी करें। विशेष करके 4 तारीख को, 5 और 6 तारीख को, इस समय 6 तारीख को पंचक स्टार्ट हो रहे हैं जो 6 से लेकर 11 तक चलेंगे। इस समय लकड़ी का वुडवर्क अवॉइड करें। घर के अंदर पलंग बेड वगैरह न लाएं, चारपाई भी न लाएं। साथ ही साथ इस समय छत से संबंधित कार्य भी करवाने से बचें, क्योंकि पंचक में ये कार्य करने से हानि होती है। 5 तारीख को आपके जो चंद्रमा है मकर राशि में चल रहा है अष्टम घर में, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, इस दिन सूर्य आराधना करते हुए चलें। और 6 तारीख को विष्णु सहस्त्रनाम का जाप अवश्य कर लें, क्योंकि श्रवण नक्षत्र है। जब भी श्रवण नक्षत्र होता है विष्णु सहस्त्रनाम का जाप आप अवश्य किया कीजिए। महीने में 1 दिन आता है, इससे हमारे जीवन में शुभ संकेतों की प्राप्ति होती है और खुशखबरियां सुनने को मिलती है। 7 और 8 तारीख का दिन ठीक है। इस समय चंद्रमा चले जाएंगे आपके 9वें घर में, जो कि आपके भाग्य को वृद्धि करेंगे, परंतु यहाँ भी परेशानियां बनी हुई है, क्योंकि ये चंद्रमा शनि के साथ है जो विषयोग का निर्माण कर रहा है। इस समय आपको क्या करना है कि आपको बुध के बीज मंत्रों का जाप या भगवान गणेश की आराधना लगातार करनी चाहिए। पूरे सप्ताह भगवान गणेश की आराधना अवश्य कीजिए, क्योंकि इस समय आपका लग्नेश थोड़ा सा पीड़ित चल रहा है और आपका स्वास्थ्य और जो धन की स्थिति है वो निर्बल बनी हुई है। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा सा कमेंट करिए। कमेंट में जैसे